हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले टाटा मेन हॉस्पिटल के बारे में, जो बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2026 आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब आज काउंसलिंग स्टार्ट है। आज है 28 अगस्त 2026 और आज से काउंसलिंग शुरू है। ठीक है, तो टाटा मेन हॉस्पिटल में नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन सा बेस्ट आपके लिए हो सकता है आपके बजट के अकॉर्डिंग, और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे दैट कि प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं होता है। कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस हैं उसके कट ऑफ होते हैं। बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, आप चाहे तो मैनेजमेंट कोटा से विदाउट काउंसलिंग भी आप जा सकते हो। बहुत सारे कमेंट मैंने देखा था दैट कि प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना जरूरी है क्या। तो देखो, काउंसलिंग रूल्स है, ठीक है, कि हाँ जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए झारखंड बीएससी नर्सिंग के, वो काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे, ये रूल है। बाकी प्राइवेट कॉलेज ये रूल फॉलो नहीं करते, ये सभी को पता है। आप चाहे तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर तुम्हारे पर सीट वैकेंट है तो। ठीक है, मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली टाटा मेन हॉस्पिटल के बारे में बात करूंगा। कोई अदर प्राइवेट कॉलेज जो है ना, आप लोग बोल रहे थे कि यूट्यूब पे प्राइवेट कॉलेज बता दीजिए, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। रेस्ट हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लो, यहाँ पर कितने सीट्स है टाटा मेन हॉस्पिटल में, कितने सीट्स हैं। तो टाटा मेन हॉस्पिटल में टोटल जो है ना, आपको अप्रूवल अगर आप देखने जाओगे तो 50 सीट्स बताए जाते हैं, जिसमें से 30 सीट जो है ना काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। जो आप यहाँ पर आप देख रहे हो, टाटा मेन हॉस्पिटल सीट मैट्रिक्स रो झारखंड बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। ठीक है, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है। जब चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो चॉइस फिलिंग में आपको टाटा मेन हॉस्पिटल भी दिखेगा। ठीक है, उसमें कितनी सीट्स है देख लो। यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी के लिए 40% रिजर्वेशन है, तो 40% रिजर्वेशन में आपको 12 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए है। एससी कैटेगरी के लिए 26% रिजर्वेशन है, तो 8% यहाँ पर आपको टाटा म्यूनिसिपल में 8 यहाँ पर परसेंट, मतलब कि 26% रिजर्वेशन एसटी का। तो 8 सीट जो है ना उन लोग के लिए रहेगा। एससी के लिए 3 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स, और बीसी 1 के लिए 2 और बीसी 2 के लिए 2। ये कुछ सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से टोटल सीट पे अलोकेशन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर तो आप जनरल से नहीं मिलेगा, फिर आपको रिजर्वेशन में शिफ्ट होना पड़ेगा। मान लो कोई कैंडिडेट बीसी 1 या फिर बीसी 2 का है, तो उनको मात्र 4 सीट दिए गए हैं। 4 ही कैंडिडेट ऐसे रहेंगे फर्स्ट राउंड में जिनको बीसी 1 और बीसी 2 कैटेगरी से टाटा मेन हॉस्पिटल अलॉट होगा। तो आप समझ सकते हो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाने वाला है। हालांकि फर्स्ट राउंड में 30 का 30 सीट अलॉट होता है, ठीक है, जिसमें से 50% कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं। क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही ना आपको 1.4 लाख पे करना होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही 1.4 लाख पे करना होता है, जब आप एडमिशन कंफर्म करोगे तो। और ये फी जो है ना रिफंडेबल नहीं होता। अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हो और आप बोलोगे दैट कि मैं कॉलेज चेंज करूंगा या फिर अपग्रेड करूंगी, ठीक है, कि मुझे अगर नेक्स्ट राउंड में रिम्स मिल जाता है तो मैं वहाँ चले जाऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट टाटा मेन हॉस्पिटल में जा रहे हो एडमिशन के लिए, मेक श्योर सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप जान लीजिएगा, एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। टाटा मेन हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर आपको उसके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। नर्सिंग कॉलेजेस के भी कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 1.4 लाख आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये पूरा का पूरा 1 ईयर का फी है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से 1,20,000 1,20,000 आपको पे करना होता है। ठीक है, और ये टोटल ओवरऑल जो फी है ना 5 लाख जाता है, और इसमें से 60% स्कॉलरशिप है ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सीट मैट्रिक्स रहने वाला है। नाउ देख लो कट ऑफ यहाँ पर जो ना थर्ड राउंड तक का कट ऑफ मैं यहाँ पर लाया हूँ, ताकि थर्ड राउंड तक कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 110 प्लस जा सकता है। ठीक है, ओबीसी के लिए, ओबीसी 1 और बीसी 2 के लिए 95 टू 105 प्लस जा सकता है। ये थ्रू काउंसलिंग है। ठीक है, मतलब कि आप जो स्टेट से काउंसलिंग करोगे, वेबसाइट पे जो काउंसलिंग करोगे ना, उसके थ्रू है। ठीक है, आपको पता है मैनेजमेंट सीट भी अप्लाई हुआ था। मैनेजमेंट सीट का वेबसाइट जो ना लगभग 30 दिन पहले, 30 दिन तक था ओपन, कल परसों बंद हुआ वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा है लगभग 300 लोग अप्लाई किए हैं, 300 लोगों ने फॉर्म भरा है। 300 प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। ठीक है, इसमें 7-8 कैंडिडेट का फॉर्म हम लोगों ने खुद अप्लाई करा हुआ था। ठीक है, तो मैनेजमेंट से भी 300 प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई किया था, राइट। तो उनका भी मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट जैसे आएगा ना, मेंटरशिप ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, जो भी कैंडिडेट मेंटरशिप के अंदर है उसको जो है ना यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं। उसके अलावा वेबसाइट पे भी आ जाता है, अगर आप मैनेजमेंट अप्लाई किए हो, मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किए हो। देखो, मैनेजमेंट में फी नहीं लगेगा, मैनेजमेंट में सेम फी लगेगा। ठीक है, जो फी आपका 5 लाख है, जो आप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे ना, उनको भी 5 लाख लगेगा, और जो मैनेजमेंट से जाएगा उसको भी 5 लाख लगेगा। ठीक है, तो फी में कोई चेंज नहीं रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, मैनेजमेंट वालों के लिए भी सेम फी रहेगा, और वेबसाइट मतलब कि झारखंड कंबाइंड क्रैक करके जो जाएंगे उसका भी सेम फी रहेगा। ठीक है, तो उसमें कोई आपको यहाँ पर टेंशन लेने की नीड नहीं है। ईडब्ल्यूएस का देख लो, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 90 प्लस जा सकता है कट ऑफ। थर्ड राउंड तक का ये शेड्यूल कास्ट के लिए 80 प्लस,
और शेड्यूल ट्राइब के लिए 70 प्लस कट ऑफ जा सकता है। ये और भी फॉल कर सकता है क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट ले सकते हैं इसके कारण, ठीक है। 70 प्लस है तो आप जरूर से आप चॉइस फिलिंग करेगा, थर्ड राउंड तक मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे SC/ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो सकता है टाटा मेन हॉस्पिटल का। अब आप लोग पूछ रहे थे दैट कि प्राइवेट कॉलेज कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो देखो यूट्यूब पे जो ना, क्योंकि चैनल पे हम लोग जो है ना प्राइवेट कॉलेज डायरेक्टली नहीं शो कर सकते क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज अभी स्कैम कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, ठीक है। बोलते हैं कि 4 लाख फी है एंड लास्ट में आपको बोलेगा कि जब एडमिशन ले लो, आप ले लोगे, कंफर्म कर लोगे 10,000 20,000 पे करके, देन आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ तो रियल फीस जो 6 लाख है, ठीक है। तो ये सब स्कैम के कारण जो है ना हम लोग कभी भी यूट्यूब पे प्राइवेट कॉलेज सजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब स्कैम से बचने के लिए जो है ना आप एक क्रॉस वेरिफिकेशन एडमिशन से पहले अपने पेरेंट्स से, कॉलेज के जो पहले के प्रीवियस कैंडिडेट है उससे क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा एडमिशन से पहले। एंड इसीलिए हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम लाए थे, और मेंटरशिप में जो है ना आपको पता है 25 कैंडिडेट एनरोल कर सकते हैं, इसमें से 17 लोगों ने एनरोल कर लिया है। ओनली जो है ना 7 कैंडिडेट और बचे हुए, 8 कैंडिडेट और बचे हुए जो कि एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद लिंक ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि हम लोग जो है ना 25 कैंडिडेट से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं दे सकते क्योंकि नीट यूजी काउंसलिंग भी हमारा चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज जो मेंटरशिप के अंदर है ना, उसमें यहाँ पर देखो मैं यूट्यूब यहाँ पर ब्लैंक किया हुआ हूँ क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के नेम जो रिवील नहीं कर सकते यूट्यूब पे, ठीक है। तो जो वैलिड कॉलेजेस है उसी के यहाँ पर नेम है और एड्रेसेस हैं, ठीक है, उनके एड्रेसेस है। उसमें कितने सीट्स हैं देखो यहाँ पर, आप अगर आप टोटल सीट देखना चाहो उस कॉलेज के कितने सीट्स हैं, तो 40 सीट्स है, 40 सीट्स है, इस तरीके से यहाँ पर सीट भी मेंशन्ड है। उसके अलावा आईएनसी अप्रूवल है कि नहीं, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज में 2 अप्रूवल होता है, एक तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल और दूसरा होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो ये हर कॉलेज का होता है, ये 100% कंफर्म होगा। विदाउट एसएनसी जो है ना कॉलेज कोई रन ही नहीं होता है, तो ये तो 100% होता है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आईएनसी हर कॉलेज का नहीं होता है। झारखंड में 90 प्लस बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस है लेकिन सभी के पास आईएनसी नहीं है। कुछ 15-20 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसके पास आईएनसी है, बाकी लोग जो है ना एसएनसी पे ही चल रहे हैं। तो और उसके उसके अलावा टोटल फी, एक्सपेक्टेड फी जो है ना वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। 4 to 5 लाख, 6 to 7 लाख, 4 to 5 लाख, ये जो है ना कॉलेज का फी रहने वाला है, ठीक है। देखो यूट्यूब पे नहीं बता सकते लेकिन आप खुद से भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है, देखो आप सबसे पहले जो है ना आईएनसी के वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है। आईएनसी के वेबसाइट पे जाइएगा एंड यहाँ पर आने के बाद जो है ना आपको सिंपली से दिखेगा लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल recognized institution offering various program inspected under section 1314 INC Act found suitable for academic year 2025 2026 and 2026 and 2027। ये जो है ना आ गया है, ठीक है। अब ये मंथ वाइज नहीं आएगा, अब ईयर वाइज आएगा। अब यहाँ पर आप सिंपली से कुछ नहीं करिएगा, सेलेक्ट करिएगा अपना स्टेट, आपका स्टेट क्या है, झारखंड। सेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का चाहिए प्राइवेट का, तो गवर्नमेंट का तो एक दो ही कॉलेज है, प्राइवेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपको चाहिए होगा, मैंने यहाँ पर गलती से कर्नाटका सेलेक्ट कर लिया, झारखंड, ठीक है। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट का चाहिए होगा, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, सेलेक्ट करके आप जो ना अप्रूवल को चेक कर पाओगे कि अप्रूवल है या नहीं। देख सकते हो यहाँ पर कोई कॉलेज है अंडमान निकोबार का, ठीक है, इनको जो है ना एएनएम का 30 सीट का अप्रूवल है, इनको ना जीएनएम का 20 सीट का अप्रूवल है। तो ये अप्रूवल आप खुद से भी चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे हम लोग शो नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर आप खुद से चेक करना चाहते हो जरूर से चेक करिएगा, उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा। और जो लोग ले चुके हैं जिसका कॉलेज नहीं दिख रहा है, वो लोग थोड़ा सा आप अपने प्रीवियस स्टूडेंट या फिर जो भी मतलब कि जो पहले के पढ़ रहे हैं उस स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा। हालांकि आईएनसी अप्रूवल जो ना हर साल रिन्यू होता है, अगर कॉलेज सूटेबल रहता है तभी दिखता है, नहीं सूटेबल रहता है तो नहीं दिखता है। आईएनसी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके लिए जो ना आप एक बारी क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आईएनसी से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, माइनर प्रॉब्लम होता है, 10% ही अफेक्ट पड़ता है आपकी डिग्री में और कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। जो भी डाउट होगा प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।